और डीएससी इन इकोनॉमिक्स तो बाबा साहब के अलावा अन्य किसी भी भारतीय को अब तक हासिल करने नहीं आई। तो चलिए इसकी जांच करके देखते हैं। भारत के प्रथम अर्थ मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी से लेकर निर्मला सीतारमण तक कुल 28 अर्थ मंत्री हुए हैं, लेकिन केवल मनमोहन सिंह एकमेव ऐसे अर्थ मंत्री हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि 28 में से 27 अर्थ मंत्री ऐसे हुए जिनका क्वालिफिकेशन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स तक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के बड़े अर्थशास्त्रियों में आता है और उनका क्वालिफिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है, लेकिन डीएससी नहीं है। एक और भारतीय अर्थतज्ञ है अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज तक मिला है और उनका क्वालिफिकेशन भी केवल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, डीएससी नहीं है। भारत में इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी पोस्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की मानी जाती है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ से लेकर शक्तिकांत दास तक कुल 25 गवर्नर हुए हैं। शुरुआती दौर में ज्यादातर गवर्नर इंडियन सिविल सर्विस पास भारतीय ही बनते थे, लेकिन 1977 में डॉक्टर आईजी पटेल प्रथम पीएचडी होल्डर रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। इसके बाद 11 गवर्नर ऐसे हुए जिनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगती है, लेकिन उन सभी गवर्नर का क्वालिफिकेशन भी केवल पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है। 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास का क्वालिफिकेशन तो मास्टर इन इकोनॉमिक्स तक नहीं है, वे इतिहास के मास्टर ऑनर्स हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अब तक कुल 25 डेप्यूटी चेयरमैन हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी क्वालिफिकेशन डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स नहीं है। सन 1923 में बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, जो केवल उनके नाम पर दर्ज है, जिसे 2020 तक पिछले 97 सालों तक कोई भी भारतीय हासिल नहीं कर सका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के अब तक के सबसे महान अर्थतज्ञ थे, इसीलिए उनके अन्य कार्यों में भी इसका प्रभाव दिखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, इसीलिए भारतीय संविधान दुनिया का एकमेव ऐसा संविधान है जिसमें सर्वाधिक इकोनॉमिक लॉ है, क्योंकि इसे बनाने वाला महान शख्स दुनिया का महान अर्थतज्ञ था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है। बाबा साहब का डीएससी का रिसर्च थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन का प्रैक्टिकल रूप यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। बैंक की कार्य पद्धति यानी काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टर यंग कमीशन के